तो सिर्फ आम लोग ही नहीं, तमाम ऐसी हस्तियां हैं जो केदारनाथ धाम पहुंची हैं बाबा के दर्शन के लिए। साथ ही मुख्यमंत्री वहां पर पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ऐसे में हमारी सहयोगी श्वेता झा ने उनसे कुछ खास बातचीत की। आइए आपको दिखा देते हैं। तो केदारनाथ मंदिर के कपाट आज खुल गए हैं और खुद इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। उनकी धर्मपत्नी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, आपको मैंने पहले भी देखा है, आप भी काफ़ी आध्यात्मिक हैं और पूजा पाठ करते हुए भी आपको देखा है। विशेष करके जब आप यहाँ आते हैं, वैसे तो पूरी देवभूमि है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, मन में, मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा होता है? नहीं, सब पर बाबा बहुत दयालु हैं। उनकी कृपा से पूरे राज्य के अंदर, देश के अंदर उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से यात्रा हमारी सकुशल होती है। और यही रहता है कि बाबा से प्रार्थना रहती है कि बाबा सभी आने वाले भक्तों को सुरक्षित रखें, उनकी यात्रा सरल बनाएं, आसान बनाएं, यात्रा में कम से कम उनको कठिनाई हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाबा के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जो 2013 की आपदा आई थी, उस आपदा के बाद ये पूरा परिसर और ये आसपास का पूरा क्षेत्र केदार घाटी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। फिर से भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का अवसर बाबा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। बाबा से हम प्रार्थना करते हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम की भी यहाँ पहली पूजा हुई है कि बाबा उन पर अपनी कृपा करें, उनको स्वस्थ रखें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व तो हमारे देश को मिलता रहे। और देश के सामने जो तमाम प्रकार के आतंकवाद हैं, अलगाववाद हैं, जिहाद हैं, इस प्रकार के जो राक्षस आज सर उठा रहे हैं, अभी कायराना हमला जिस प्रकार से पहलगाम में हुआ है, बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति दें, उनके नेतृत्व में हमारे देश की सेना, हमारे सुरक्षा बल उन सभी राक्षसों का खात्मा करें, बाबा से प्रार्थना है। और साथ ही सभी आने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनकी यात्रा बाबा सरल करें, आसान करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। पूरी तरह से चार धाम यात्रा अब विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। दो धामों के कपाट 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के खुल गए थे। आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। 4 तारीख को, 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा हमारी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार व्यवस्थित रूप से चले। यात्रा में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है। चूँकि यात्रा बहुत कठिन होती है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आने वाले अभी हजारों हजार की संख्या में बाबा के भक्त यहाँ पहुँचे हैं और आप भी यहाँ पहले ही पहुँच गई हैं। इतनी ठंड है, यात्रा कठिन है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जो है पूरे उत्साह में हैं, ऊर्जा में हैं और यात्रा बड़ी अच्छी चलेगी बाबा की कृपा से। हम बाबा से प्रार्थना धामी जी, एक और सवाल, ये मुझे ये बताइए कि लगातार तैयारियां, जायजा तो हम ले ही रहे थे सुरक्षा के मद्देनजर। आपने अभी यहाँ पर एक कार्यक्रम में, मंच में बात भी की कि पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी आपने जिक्र किया। ये बताइए कि उसे देखते हुए, खास करके हमारे देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था और कितनी बढ़ानी चाहिए? और आप बीइंग अ मुख्यमंत्री यहाँ के, आप यहाँ पर और क्या कुछ नहीं, पूरे राज्य के अंदर हमने जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारी 4 धाम यात्रा है या अन्य हमारे धाम हैं, अन्य देव स्थान हैं, सभी स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। और यात्रा और यात्रियों की और तीर्थयात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हमने लगातार मॉनिटरिंग की है। हमारा सभी सुरक्षा एजेंसियां सभी पूरी तरह से अलर्ट हैं और पूरी तरह से सारी समीक्षाएं कर रही हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं। 11,500 फीट की ऊंचाई, हम समझते हैं कि सरकार के लिए भी चैलेंज से कम नहीं होता है इतनी ऊपर तमाम सुविधाओं को पहुंचाना। क्या आपको लगता है अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर होनी बाकी हैं? देखिए, तमाम काम यहाँ पर चल रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी पड़ती हैं। ये ज़रूर है कि ये 6 माह यहाँ पर काम नहीं होते, यहाँ पर बर्फबारी होती है और उसके कारण से तमाम काम यहाँ के रुक जाते हैं। इसलिए 6 माह में तेज़ी से काम करने होते हैं। ये पूरा मास्टर प्लान
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे होंगे सभी काम चल रहे हैं। अगर आप लोग पिछली बार आए होंगे अगर, तो आपने देखा होगा कि ये वाला रास्ता जहाँ हम खड़े हैं ये नहीं बना था, ये रास्ता बन गया है। अब सारे सरस्वती घाट बन रहे हैं, हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बन रहे हैं, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके खड़े होने के लिए स्थान बन रहा है कि ये सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और तेजी से काम चल रहा है। हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जल्दी से जल्दी यहाँ बाबा केदार के धाम का जो है सभी काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। इस बार क्या उम्मीद, लगभग कितने श्रद्धालु आएंगे? नहीं, बड़ी संख्या आएगी इस बार। अच्छा माहौल है और पहले दिन ही आप देख रही होंगी कि बहुत आसानी से सबकी यात्रा भी हो रही है और दर्शन भी हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, जिन्होंने अपनी बातें रखी और पूरी उम्मीद जताई है कि इस बार पिछले बार से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, केदारनाथ, गुड न्यूज टुडे।